केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों के नेता एकजुट हुए। इस दौरान विपक्ष के 26 दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। इस नाम को रखने के लिए 26 पार्टियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया, इंडिया नाम रखना एम्बलम एक्ट 2022 का सरासर उल्लंघन है। इस एक्ट के तहत कोई भी इंडिया नाम अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इससे लोगों की भावना आहत हुई है। शिकायत में कहा गया है कि 26 राजनीतिक दलों ने देश के नाम का गलत इस्तेमाल किया है। आगे सभी 26 विपक्षी दलों के नाम भी लिखे गए हैं जो बेंगलुरु में हुई मीटिंग में हिस्सा थी। विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। इसका मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। गठबंधन का नाम इंडिया रखने के बाद इसकी टैगलाइन जीतेगा भारत रखी गई है। इसका लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर सियासत गरमा रही है। पीएम से लेकर तमाम बीजेपी के नेता कांग्रेस पर और अन्य विपक्षी दलों पर अच्छा खासा पलटवार कर चुके हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा ने एक वीडियो जारी किया है। सुनिए उन्होंने अपने बयान में इंडिया पर हो रहे विवाद को लेकर क्या कुछ कहा। फिजूल की कंट्रोवर्सी सुन रहा हूं अबाउट द एक्रोनिम इंडिया। जो अलायंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने एक एक्रोनिम को इंडिया नाम दिया है, जो कि जिस पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है, जिस पे कोई आपत्ति नहीं ले सकता, मगर बीजेपी के लोग इससे विचलित हैं और हर प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं। उनका कहना है कि ये प्रोहिबिटेड है अंडर द एम्बलम्स एक्ट जो 1950 का है। मैंने एम्बलम एक्ट पढ़ा है, उसमें दो चीजें प्रोहिबिटेड होती हैं, एक यूज और दूसरा रजिस्ट्रेशन। और किस बात का यूज रजिस्ट्रेशन प्रोहिबिटेड है? जो शेड्यूल में नाम दिए गए हैं उसका। और शेड्यूल में क्या नाम दिए गए हैं? बहुत सारी चीजें लिखी है उसमें। एक है यूनियन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, गवर्नर, उनका सील, एनवलप, वो प्रोहिबिटेड है। नाउ यूनियन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया आप अपने आप को नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की। इंडिया जो वर्ड है इज ए जेनेरिक वर्ड, इस पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है। अगर इंडिया पे प्रोहिबिशन होता तो फिर टीवी चैनल इंडिया न्यूज, इंडिया टीवी, इंडिया टुडे, न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, भारत 24, भारत एक्सप्रेस, तमाम न्यूज़पेपर्स और मीडिया की इंडस्ट्री जो कि कमर्शियल एक्टिविटी है वो जेनरिक वर्ड भारत और इंडिया यूज कर रहे हैं और सालों से यूज कर रहे हैं। किसी ने आपत्ति नहीं उठाई, नहीं उठा सकते। इसी तरह दुकानों के नाम होते हैं, पंजाब ज्वेलर्स, आसाम स्टोर्स, केरल स्टोर्स। ये सब बातें कई बार कोर्ट कचहरियों में जा चुकी हैं और केरल हाई कोर्ट के 2 जजमेंट्स हैं डायरेक्टली 2021 में। एक जजमेंट है जुलाई का, जो कि क्लियरली कहता है कि अलायंस पार्टनर्स अगर कोई नाम रखते हैं वो इलेक्शन कमीशन के पर्व्यू में नहीं है। क्योंकि वो इसलिए नहीं है इलेक्शन कमीशन पर्व्यू में कि वो किसी पार्टी का नाम नहीं है, वो तो एक कॉम्बिनेशन का नाम है। और इस केस में इट्स एन एक्रोनिम, नाम कुछ और है, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब ये नाम ही नहीं है, इस पे कोई पेटेंट की जरूरत नहीं है, ये एक जेनेरिक नेम है, ये एक्रोनिम है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन के पास जो आपत्ति लगाई गई है उसका क्या बेसिस है। कुछ बड़े वकीलों ने, बीजेपी के बड़े वकीलों ने उस पर कहा इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। किसका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए? किस एक्ट में होना चाहिए? किस सेक्शन में होना चाहिए? और क्या पूरे टीवी चैनल्स का प्रोसिक्यूशन होगा? क्या पूरे दुकानदारों का प्रोसिक्यूशन होगा? क्या पूरे न्यूज़पेपर्स का प्रोसिक्यूशन होगा? जो भी लोग इंडिया वर्ड यूज करते हैं, ये तो एक्रोनिम है, तो वर्ड भी नहीं है। तो ये बहुत ही गलत फहमी है, ये भ्रांति है। और इसके बारे में अगर हम इस प्रकार की बातों की कल्पना करने लगेंगे तो भारत देश में पता नहीं हर व्यक्ति अपराधी हो जाएगा।
तो ये जो बीजेपी की सोच है या बीजेपी के दोस्तों की सोच है, ये गलत है और निश्चित रूप से इसकी कोई लीगल वैलिडिटी और सैंक्टिटी नहीं है। धन्यवाद।